अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ दोस्त अहबाब और वाजिबुल एहतराम टीम मेंबर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वॉल्यूम ट्रेडिंग के हवाले से एक और वीलॉग के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। दोस्त अहबाब के जो मैसेजेस हमारे इनबॉक्स में आते हैं, उनके सवालों के जवाब को लेके हम आपकी खिदमत में वक्तन फ़वक्तन किसी न किसी वीलॉग की सूरत में हाज़िर होते रहते हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्त अहबाब, ट्रेडिंग में ट्रेडिंग स्किल्स को बेहतर करने के लिए आपको कुछ मेथड्स की ज़रूरत होती है, कुछ ऐसी टेक्निक्स की ज़रूरत होती है, कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है जिसको अप्लाई करके आप अपने ट्रेडिंग स्किल्स को बेहतर कर सकें। आज के सेशन में वैसे कोई ख़ास सवाल तो किसी दोस्त का नहीं है, लेकिन फिर भी जो साबका हमारे सेशंस हैं उनमें से ही कुछ दोस्तों ने सवाल किए। तो उसमें सबसे जो पहली चीज़ थी कि एक जो प्राइस एक्शन है या कैंडल है, उसकी जो साइकोलॉजी है उसको हमने समझना है कि वो कैंडल हमें क्या सिग्नल दे रही है। अब कैंडल के ऊपर ज़ाहिर सी बात है, जिस साइड के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते हैं वो उसी साइड पे मूव करती है, इसलिए कि उस पर नया बिजनेस आ रहा होता है, नया वॉल्यूम आ रहा होता है, नया ट्रेडर आ रहा होता है। अब ज़ाहिर सी बात है, प्राइस एक्शन ने उसी जानब मूव करना है जिस जानब नया ट्रेडर आया। अब ये लोकेशन कौन सी है और नया ट्रेडर जो आ रहा है वो किस तनासब से आ रहा है, पहले से ज़्यादा आ रहा है या पहले से कम आ रहा है। तो ये दो चीज़ें हमें किसी भी जारी ट्रेंड की कंटिन्यूशन कब तक रहेगी या कब जाके ख़त्म हो रही है उसका सिग्नल देंगे। तो कुछ दोस्तों ने जो मुझसे पूछा कि जब ट्रेंड ख़त्म हो रहा हो तो क्या होता है। ट्रेंड ख़त्म हो रहा हो तो दो वजूहत हैं, या तो जारी ट्रेंड में दिन ब दिन रोज़ ब रोज़, या हम ये कहते हैं कैंडल के बाद कैंडल, वो डे की है, वो H4 की है या H1 की है या M30 की है, हर कैंडल के बाद अगली कैंडल की मूव भी स्लो होती जाए, वॉल्यूम भी कम होता जाए, मूव भी स्लो होती जाए, वॉल्यूम भी कम होता जाए, तो हमें किसी हद तक ये आइडिया हो जाएगा कि ये जो ट्रेंड चल रहा था ये अब थमने लगा है, रुकने लगा है, इसकी स्ट्रेंथ कम होने लगी है। दूसरा ये है कि अगर ट्रेंड बदस्तूर चल रहा है, वॉल्यूम पहले से ज़्यादा आ रहा है, लेकिन मूव रुकनी चाहिए। एक कैंडल पे हाई वॉल्यूम, उसने अपना एक स्पेस बनाया, दूसरी पे हाई से वेरी हाई हो गया, उसने एक अपना एक एरिया कवर किया, तीसरी पे अल्ट्रा हाई हो जाए तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर मूव जो है वो बहुत स्लो हो गई है, मूव स्लो हो गई है, डायरेक्शन स्लो हो गई है, लेकिन वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आया है। क्यों कि ये एरिया रियल टाइम हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, रियल टाइम हमारा सप्लाई डिमांड है, रियल टाइम कोई ट्रेंड चैनल टॉप बॉटम, कोई स्विंग हाई लो, कोई भी हमारा रेफरेंस जो है वो रियल टाइम है। यहाँ पर आकर मार्केट को इस एरिया को अब्जॉर्व करते हुए, यहाँ पर कुछ था जिसको अब्जॉर्व करते हुए इतना वॉल्यूम आया और वो रुकी है तो यहाँ कुछ था। तो इसके बाद या इसके ऊपर हमें दो चीज़ें देखनी है, एक कंटिन्यूशन, दूसरा काउंटर सेटल। अब अगर उस एरिया के बाद यानी उसके ब्रेकआउट के बाद आगे की डायरेक्शन इजी है, वॉल्यूम के साथ है, मार्केट के फिर एक मिल रहा है एरिया जहां वो आराम से मूव कर रहा है, तो ये रियल ब्रेकआउट है, मार्केट इजी जाएगी। और जब पुल बैक लेगी तो उस पुल बैक में जो सेलर है वो नहीं होगा, क्योंकि जो सेलर था वो उस अब्जॉर्ब एरिया में, उस ऑर्डर ब्लॉक जोन में, उस सपोर्ट रेजिस्टेंस में उसने अपने ऑर्डर्स लगवा दिए। अब उसका एसएल हो गया, अब जो पुल बैक है उसमें वॉल्यूम सेलर का नहीं है, अब जब अप जाएगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा। दूसरी सूरत कि जब उस एरिया में मार्केट आई, उस सपोर्ट में, उस रेजिस्टेंस में, उस क्लस्टर में, उस
ऑर्डर ब्लॉक जोन में, उस सप्लाई डिमांड जोन में, उस स्विंग हाई में, स्विंग लो पे, ट्रेंड चैनल टॉप बॉटम में, और आते हुए उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आया। और अब जो आगे की मूव शुरू हो गई है, तो कैंडल की डायरेक्शन चेंज हो गई है। जो कभी मोरोबोजो या कंटिन्यूशन की कैंडल बन रही थी, अब वो उल्टी कैंडल, यानी कोई इवनिंग स्टार, कोई मॉर्निंग स्टार, कोई पिन बार, कोई लॉन्ग डोजी बन रहे हैं, कोई काउंटर सेटअप बन रहे हैं। तो हमें ये लगेगा कि अब जो है, जो मार्केट को ला रहे थे वो निकल रहे हैं। अब जो अपसाइड पे ला रहे थे वही निकल रहे हैं, तो मार्केट ने डाउन साइड पे आना है। तो ये कुछ दोस्तों के सवाल थे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शॉर्ट वीडियो में आप दोस्तों तक बेहतर इन्फॉर्मेशन, बेहतर एजुकेशन, बेहतर स्किल्स लेके आऊँ। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग उन्हें देखें, समझें। तो नए सवाल के जवाब में, नए किसी मैसेज के जवाब में दोबारा आएंगे। तब तक की इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।